अमृता प्रीतम की कहानियों में काला गुलाब का जिक्र होता है। मैं अभी रसीदी टिकट उनकी आत्मकथा पढ़ रहा हूँ, जिसमें शायद मैंने काला गुलाब नहीं पढ़ी है, लेकिन शायद ये काला गुलाब उनका एक सपना था जो उन्होंने यहाँ पे उसके अंश लिखे हैं। मैं उसे पढ़ के सुना रहा हूँ। गाड़ी में सफ़र कर रही थी। सामने की सीट पर एक बुजुर्ग चेहरा था, बड़ा नरम सा और चमकता हुआ। लंबे सफ़र में मैं किताबों के पन्ने पलटती रही और फिर मेरी खामोश किताबों ने उस बुजुर्ग को बातों में लगा लिया। उसने मुझसे पूछा, तुमने कभी काला गुलाब देखा है? काला गुलाब? नहीं तो। थोड़ी देर में यहाँ एक स्टेशन आएगा। वहाँ से एक रास्ता एक छोटे से गांव को जाता है। उस गांव में गुलाब के फूलों का एक बाग है। उस बाग में थोड़े से लाल रंग के गुलाब हैं, बाकी सारा बाग काले गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। सच? तुम्हें मैं विश्वास के काबिल जान पड़ता हूँ या नहीं? मैंने तो अविश्वास की कोई बात नहीं कही। तुम वह बाग देखना चाहोगी? मैं यही सोच रही थी, अगर मैं वह बाग देख सकूँ तो। उसकी एक कहानी भी है। क्या? अगर तुम उससे देखने चलो तो मैं वहाँ पर ही यह कहानी सुनाऊंगा। मैं चलूँगी। और फिर एक स्टेशन पर मैं और वह बुजुर्ग आदमी उतर गए। एक लंबा कच्चा रास्ता पकड़ लिया। वहाँ कोई सवारी नहीं जाती थी। और फिर सचमुच हम एक बाग में पहुँच गए। इतना बड़ा और चमकदार गुलाब मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। गुलाब की पत्तियों पर से आँख फिसल फिसल पड़ती थी। बहुत बड़ा बाग था। एक छोटे से हिस्से में लाल रंग के गुलाब थे और एक छोटे हिस्से में सफ़ेद दुधिया रंग के। बाकी सारा बाग मीलों में फैला हुआ काले गुलाबों से भरा हुआ था। इसकी कहानी कहते हैं, एक औरत थी। उसने बड़े सच्चे मन से किसी से मोहब्बत की। एक बार उसके प्रेमी ने उसके बालों में लाल गुलाब का फूल अटका दिया। तब औरत ने मोहब्बत के बड़े प्यारे गीत लिखे। वह मोहब्बत परवान नहीं चढ़ी। उस औरत ने अपनी ज़िंदगी समाज के गलत मूल्यों पर न्यौछावर कर दी। एक असह्य पीड़ा उसके दिल में घर कर गई और वह सारी उम्र अपनी कलम को उस पीड़ा में डुबोकर गीत लिखती रही। आत्मवेदना एक वह दृष्टि प्रदान करती है जिससे कोई पराई पीड़ा को देख सकता है। तो उसने अपनी पीड़ा में समूची मानवता की पीड़ा को मिला लिया और फिर ऐसे गीत लिखे जिनमें केवल उसकी नहीं, जगत की पीड़ा थी। फिर जब वह औरत मर गई, उसे इस धरती में दफना दिया गया। उसकी कब्र पर न जाने किस तरह गुलाब के 3 फूल उगाए। एक फूल लाल रंग का था, एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का। अजीब बात है। और फिर वे फूल अपने आप ही बढ़ते गए। न किसी ने पानी दिया, न किसी ने देखभाल की, और धीरे धीरे यहाँ फूलों का एक बाग बन गया। अब तुमने अपनी आंखों से देख लिया है। एक हिस्से में लाल रंग के गुलाब, एक हिस्से में सफ़ेद रंग और बाकी सारे हिस्से काले रंग। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं उस औरत ने जो मोहब्बत के गीत लिखे वे लाल रंग के गुलाब बन गए, जो दर्द भरे गीत लिखे वे काले रंग के गुलाब हो गए, और जो उसने मानव प्रेम के गीत लिखे वे सफ़ेद गुलाब के फूल बन गए। सिर से पैर तक मुझे कंपन आया और मैंने उस बुजुर्ग से पूछा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समय। समय? आप मेरी कहानी ही मुझे सुनाएं। समय की मुस्कुराहट और मेरे अपने कंपन के कारण मेरी आंख खुल गई और उन्हीं दिनों लिखा। दुखांत यह नहीं होता कि रात की कटोरी को कोई जिंदगी के शहद से भर ना सका और वास्तविकता की खोट कभी उस शहद को चख न सके। दुखांत यह होता है जब रात की कटोरी पर से चंद्रमा की कलाई उतर जाए और उस कटोरी में पड़ी हुई कल्पना कसैली हो जाए। दुखांत यह नहीं होता कि आपकी किस्मत से आपके साजन का नाम पता ना पढ़ा जाए और आपकी उम्र की चिट्ठी सदा रुलती रहे। दुखांत यह होता है कि आप अपने प्रिय को अपनी उम्र की सारी चिट्ठी लिख लें और फिर आपके पास से आपके प्रिय का नाम पता खो जाए।
दुखांत यह नहीं होता कि जिंदगी की लंबी डगर पर समाज के बंधन अपने कांटे बिखेरते रहें और आपके पैरों में से सारी उम्र लहू बहता रहे। दुखांत यह होता है कि आप लहू लुहान पैरों से उस जगह पर खड़े हो जाए जिसके आगे कोई रास्ता आपको बुलावा ना दे। दुखांत यह नहीं होता कि आप अपने इश्क के ठिठुरते शरीर के लिए सारी उम्र गीतों के पैरहन सीते रहें। दुखांत यह होता है कि पैरहनों को सोने के लिए आपके पास विचारों का धागा चूक जाए और आपकी कलम सुई का छेद टूट जाए। बस इतना ही। शुक्रिया।